गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं रिमूव टू। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर कक्षा 11-12 में आता है, लेकिन चूंकि ये ग्रामर है इसलिए 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के लड़कों को देख लेना चाहिए। मैं यहाँ लिख भी दिया हूं 9, 10, 11, 12। हालांकि ये 11-12 में ज्यादा आता है रिमूव टू, तो इसको आप कायदे से समझ लें। रिमूव टू क्या है? रिमूव माने होता है मिटाओ। रिमूव माने क्या होता है? और टू माने टू, यानी टू को मिटाओ। टी डबल ओ, टी डबल ओ मतलब होता है टू। जैसे आप किसी को कहते हैं आई लव यू, तो वो कहता है आई लव यू टू। ये टी डबल ओ वाला टू है। मैं भी, टू माने भी, हाँ टी डबल ओ टू माने होता है भी। तो कह रहा है कि टू को मिटाओ, तो इस टू को भी मिटाना है, बाद वाले टू को भी। लिखा है रिमूव टू, यानी दोनों टू को मिटाना है। तो मेरा नियम आप याद कर लें, आप आराम से 4 कितना हो आएगा बोर्ड में लगा लेंगे आप। देखिए नियम क्या है। देखिए एक टू यहां है, देखिए ध्यान से, एक टू यहां है, दोनों टू को रिमूव कर देना है, यानी मिटा देना है। रिमूवर नहीं आता है, रिमूवर इंक आता है, जो गलत लिख देते हैं तो ऊपर से जो है सफेदा लगा के मिटा देते हैं लोग, तो वही है ये रिमूव, मिटा देना है। देखिए तो मैं इसको बना रहा हूं एक, देखिए आराम से क्या क्या लिखना है यही समझ लीजिए, इसमें नियम की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको यही नियम भी समझा दे रहा हूं, अब बनाना भी। देखिए लिखा है द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो अब देखिए इसका अर्थ बढ़िया से आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये अनटंडम क्वेश्चन है। कह रहा है द लेसन इज टू डिफिकल्ट, पाठ भी इतना मुश्किल है, टू अंडरस्टैंड, समझना। कहां समझ में आ रहा है? ये अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। अब हम लिखेंगे, जब इसको रिमूव करेंगे टू को, तो अर्थ निकलेगा बढ़िया सा। देखिए पहले इसको लिख लेंगे, दी उतार लेंगे, लेसन भी उतार लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन करना है आपको कहा, इज भी उतार लेंगे, द लेसन इज। टू को रिमूव करना है, टू को हटाना है, तो टू के जगह पर आप सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि क्या आपको बदलना है। टू के जगह पर क्या लिखेंगे? सो। पहले वाला जितना टू है सबके जगह पर सो लिखेंगे। देखिए मैं पहले ही बना दे रहा हूं, ये देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर। ये लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये सब उतार देना है, तो टू के जगह पर आपने क्या लिख दिया? सो। ये सब उतारना है। देखिए उतार दें, उतार दीजिए। वन इज नेवर, NEVER नेवर, इसको भी उतार दीजिए। इट इज नेवर, क्या उतारेंगे? ईट। अभी मैं समझा दे रहा हूं आपको बढ़िया से, खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको, कहीं परेशानी का कोई नामो निशान नहीं है। ये उतार लीजिए। क्या लिखा है? दी फैक्ट, क्या लिखेंगे? दी फैक्ट इज। हो गया। अब देखिए तो द लेसन इज सो डिफिकल्ट, ये उतारेंगे। द लेसन इज सो, हाँ डिफिकल्ट, द लेसन इज सो डिफिकल्ट। इस टू को भी हटाना है सर, तो इस टू के बदले में आपको लिखना है दैट। क्या लिखना है? दैट, THAT, दैट लिखना है। फिर ये देखिए पहला शब्द है ये द लेसन, इसके बदले में ईट लिखना है और कैन नॉट लिखना है। क्या लिखना है? कैन नॉट। 3 चीजें लिखना है सर, इस टू को हटा के, दैट, ईट, कैन नॉट। बाकी जो है उतार दीजिए। क्या लिखा है? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ये देखिए अब इसका अर्थ निकलेगा, द लेसन इज सो डिफिकल्ट, पाठ इतना मुश्किल है, दैट की इट कैन नॉट अंडरस्टैंड, यह समझा नहीं जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बोलने में, जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं उनको बोलने में ये काम आएगा। द लेसन इज, बोलिए, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट अंडरस्टैंड। देख रहे हैं ना? तो बाद वाले टू को भी मिटाना है, पहले वाले टू को भी। हालांकि इसमें कह रहा है टू को मिटाइए, रिमूव टू, लेकिन दोनों टू को हटाना है सर। पहले वाले टू के जगह पर सो लिखेंगे, देखिए सब तीनों लिख दिए हैं। बाद वाले टू के जगह पर आपको दैट लिखना है, इट, ये वाला पहला शब्द लिखना है इट, उसके बाद कैन नॉट, और बाद ये उतार देंगे। हो गया सर, फर्स्ट क्लास। इसमें देखिए
वन इज नेवर टू, वन इज नेवर, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए वन इज नेवर, एक कुछ नहीं है, ओल्ड पुराना, टू लर्न याद करना, नहीं अर्थ निकला बढ़िया से। इसको अर्थ देखिए निकलेगा, वन इज नेवर सो ओल्ड, ये उतारेंगे, ओल्ड उतारेंगे, हाँ इट ओल्ड उतार लीजिए। अब ये टू को हटाएंगे, टू हटा के क्या लिखेंगे बताइए, दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ दैट, THAT, दैट लिखेंगे। फिर ये लिखेंगे, ये सब देखिए यहाँ इट नहीं है, यहाँ वन है, वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ वन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, कैन नॉट, हाँ कैन नॉट, कैन नॉट लिखेंगे। और उसके बाद ये उतार देंगे जो लर्न है, LEARN। देखिए बहुत आसान है बनाना, मैं अंडरलाइन कर दूं आपको अपने मन से क्या आपने लगाया। देखिए बड़े जो डबल ओ है, TOO माने भी जो होता है, उसके बदले में सो लिखना है, भी की जगह पर सो लिखना है। बाद वाला टू जिसका बहुत कई अर्थ होता है, का, तक, का भी होता है, तक भी होता है। तो वो टू के बदले में आपको दैट, ये पहला शब्द सब्जेक्ट, कैन नॉट, आगे समझ में। तो ये बन गया वन इज नेवर सो ओल्ड, कोई भी चीज पुरानी नहीं होती, नेवर कुछ नहीं होता, ओल्ड, दैट की वन कैन नॉट लर्न, जिसे हम याद न कर सकें, जिसे हम याद न कर सकें। चलिए ये देखिए समझिए, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। तो देखिए अपना तो बना दिया है, पहला तो उतारना है आपको यहां तक, बाय टू के जगह पर आपको सो लगाना है, लेट आप उतारेंगे ही, क्या करेंगे, हाँ लेट उतारिए। इस टू के बदले में क्या उतारेंगे आप, इस टू के बदले में आप उतारेंगे दैट, क्या उतारेंगे, THAT, दैट उतारेंगे। और फिर ये पहला लिखेंगे ईट, देख रहे हैं कि नहीं, ईट लिखेंगे। और कैन नॉट, क्या लिखेंगे, हाँ कैन नॉट, आसान है बिल्कुल। और उसके बाद लास्ट में क्या उतारेंगे, मेंड, MEND। मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, हमको तो लग रहा है आवाजें नहीं निकल रहा है आप लोगों को, मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं है कुछ, देखिए इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं आपको। बाद वाले टू के जगह पर दैट, ईट, कैन नॉट, देख रहे हैं, पहले वाले टू के जगह पर सो, बस याद रखिए, देखिए पहले वाले टू के जगह पर सो, बाद वाले टू के जगह पर दैट, ईट, कैन नॉट, दैट वन कैन नॉट, चूंकि यहाँ वन था तो इसलिए वन लिए, अगर यहाँ वी रहता तो वी लेते। चलिए तो द फैक्ट इज, सो यहां तक बन गया है। इसको उतार, अभी एविडेंट को उतारेंगे आप, उतार लीजिए, एविडेंट आप उतारिए। इस टू के बदले में क्या लिखेंगे बताइए, हाँ दैट लिखेंगे, दैट लिखिए। अब दैट के बाद क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, है इट लिखिए। और क्या लिखेंगे, कैन नॉट। तो बहुत यहाँ कैन नॉट के जगह पर एविडेंट नॉट भी लिखता है, लेकिन ये सही नहीं, जो एक तरह से चल रहा है तो एक तरह से चलना चाहिए। क्या लिखेंगे, हाँ कैन नॉट लिखिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, रिक्वायर, हाँ रिक्वायर आप उतार लें। ये देखिए बड़ा आसानी से बन गया सर। ये देखिए आपको क्या क्या बदलना है, मैं अंडरलाइन कर दिया हूं कि पहले वाले टू के जगह पर सो लगाना है, बाद वाले टू के जगह पर दैट लगाना है, कैन नॉट लगाना है, और बीच में ये जो शब्द है ईट, या वन लेसन के जगह पर ईट, समझ में, द फैक्ट के जगह पर ईट, ये लिखना है। बहुत आसानी से आपके समझ में ये आ जाएगा। मैं हूं असलम सर।